आज जिसे भी देखो वो क्रिप्टो करेंसीज के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपनी सत्ता को मजबूत कर दिया है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जा सकता है क्योंकि ये केवल ऑनलाइन ही उपलब्ध है और इसे हम फिजिकली लेन देन में उपयोग में नहीं ला सकते हैं। दूसरे करेंसी जैसे कि भारत में रुपीज, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो इत्यादि को सरकारें पूरे देश में लागू करती हैं और इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ठीक वैसे ही इन करेंसी को भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होती हैं। इसीलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता है, जिसके चलते इनके मूल्य को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और इनके फायदे और नुकसान क्या हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह एक तरह का डिजिटल एसेट होता है जिसका इस्तेमाल चीजों की खरीदारी या सर्विसेज के लिए किया जाता है। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफ का इस्तेमाल होता है। यह एक पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के माध्यम से रेगुलर करेंसीज के जगह में गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए कर सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार ये बैंक को बिना बताए भी काम हो सकता है। इसीलिए कुछ लोगों का मानना यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम सभी क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो उसमें से जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ वो है बिटकॉइन। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज्यादा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। बिटकॉइन को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज आई, लेकिन आज भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ऊपर स्थित है। क्रिप्टो करेंसीज में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना होगा, क्योंकि यदि सही प्लेटफॉर्म ना चुना जाए तब आपको ज्यादा फीस देनी पड़ सकती है ट्रेडिंग करते वक्त। ऐसे ही भारत में अभी के समय में सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है वाजिर एक्स। इसमें इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है और इसके फाउंडर भी एक भारतीय ही हैं। अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जिन्हें आप बिटकॉइन के अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है बिटकॉइन, जिसे बीटीसी भी कहा जाता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें और बिटकॉइन की बात ना हो तब तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि बिटकॉइन दुनिया में सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी है जिसे सातोशी नाकामोटो ने 2009 में बनाया था। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसे कि केवल ऑनलाइन ही गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो इसका मूल्य अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा है इथेरियम ETH। बिटकॉइन के जैसे ही इथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम है विटालिक ब्यूटेरिन। इसके क्रिप्टो करेंसी टोकन को ईथर भी कहा जाता है। ये प्लेटफॉर्म इसके यूजर्स को डिजिटल टोकन बनाने में मदद करता है, जिसकी मदद से इसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में एक हार्ड फोर्क के होने से इथेरियम दो हिस्सों में विभाजित हो गया है, इथेरियम ETH और इथेरियम क्लासिक ETC। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। तीसरा है लाइटकॉइन LTC। लाइटकॉइन भी डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी है, जिसे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि रिलीज हुआ है अंडर द MIT X11 लाइसेंस के अंतर्गत। इसको अक्टूबर 2011 में चार्ल्स ली के द्वारा बनाया गया था, जो कि पहले एक गूगल एम्प्लॉय रह चुके हैं। इसके बनने के पीछे बिटकॉइन का बहुत बड़ा हाथ है और इसकी सारी फीचर्स बिटकॉइन से मिलती जुलती हैं। लाइटकॉइन की ब्लॉक जनरेशन की टाइम बिटकॉइन के मुकाबले 4 गुना कम है, इसीलिए इसमें ट्रांजैक्शन बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है माइनिंग करने के लिए। चौथा है डॉग कॉइन, जिसे डॉग कहते हैं। डॉग कॉइन की बनने की कहानी काफी रोचक है। इसे बिटकॉइन को मजाक करने के लिए कुत्ते से उसकी तुलना की गई, जो आगे चलकर एक क्रिप्टो करेंसी का रूप ले लिया। इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। लाइट कॉइन की तरह ही इसमें भी स्क्रिप्ट एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है। आज डॉग कॉइन की मार्केट वैल्यू लगभग $197 मिलियन से भी ज्यादा है और इसे पूरे विश्व में 200 मर्चेंट से भी ज्यादा में एक्सेप्ट किया जाता है। इसमें भी माइनिंग दूसरों के मुकाबले
मुकाबले बहुत जल्दी होती है। टीथर USDT CoinMarketCap.com के अनुसार 17 जनवरी को $78 बिलियन के मार्केट कैप के साथ टीथर सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा है। ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। स्थिर मुद्रा अमेरिकी डॉलर और यूरो में आकी गई अस्थिरता को कम करती है और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है, लेकिन अस्थिरता का सामना करने के लिए यह अनिच्छुक है। छठवां बाइनेंस कॉइन BNB। यह क्रिप्टो करेंसी बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज की मूल क्रिप्टो करेंसी है जो वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बाइनेंस को केवल 2017 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार को सुविधाजनक बनाकर बहुत तेजी से इसने विस्तार किया। क्रिप्टो ने 2017 में अपनी कीमत से एक लंबा सफर तय किया है, जो कि सिर्फ $0.10 था, जो 3 जनवरी 2022 को 52% बढ़ गया था। 17 जनवरी को CoinMarket.com के अनुसार बाइनेंस BNB लगभग $80 बिलियन के मार्केट कैप के साथ चौथे स्थान पर है। सातवां सोलाना SOL। हाल ही में सोलाना को गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन क्रिप्टो इस सूची में 2021 में अपनी बेहद सफल उपलब्धि के कारण तीसरे स्थान पर है। SOL ने खुद को बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाली क्रिप्टो में से एक साबित कर दिया है। इसके अलावा इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती है कि SOL एथेरियम के लिए सबसे बड़ा प्रतियोगी है। रिपोर्टों के अनुसार 2021 में SOL टोकन 13,662% तक बढ़ गया था। आठवां रिपल XRP। रिपल 2012 में रिलीज हुआ और यह डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है। रिपल एक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS है, जो कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल्स XRP भी कहा जाता है। यह बहुत ही ज्यादा और फेमस क्रिप्टो करेंसी है और जिसकी ओवरऑल मार्केट कैप है लगभग $10 बिलियन। इनके ऑफिशियल्स के अनुसार रिपल्स यूजर को सिक्योर, इंस्टेंट और नियरली फ्री ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी भी साइज के करने के लिए प्रदान करती है, जिसमें कोई भी चार्जबैक्स नहीं होते हैं। नौवां है पॉलीगन। इस साल की संभावनाएं काफी अच्छी मानी जा सकती हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि इसका श्रेय एथेरियम को जाता है। क्रिप्टो पूरी तरह से ETH 2.0 संस्करण में संक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो बहुभुज जैसे परत 2 समाधानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यह भी संकेत देता है कि पॉलीगन में मूल्य में वृद्धि का अनुभव करने के लिए बढ़त है और यह खरीदने और रखने का एक अच्छा विकल्प है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी के फायदे के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की जाए तो ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन फीस भी बहुत कम है। अगर हम दूसरे पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें अकाउंट बहुत ही सिक्योर होते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के क्रिप्टोग्राफ एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के बारे में, तो क्रिप्टो करेंसी में एक बार में ट्रांजैक्शन पूर्ण हो जाने पर उसे रिवर्स कर पाना असंभव होता है, क्योंकि इसमें वैसे कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि आपका पैसा रिवर्स हो जाएगा। अगर आपका वॉलेट की ID खो जाती है तब वो हमेशा के लिए ही खो जाती है, क्योंकि इसे दोबारा प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आपके जो भी पैसे आपके वॉलेट में होते हैं वो हमेशा के लिए ही खो जाते हैं और उसे आपको हमेशा के लिए भूलना होता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फ्रेश क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।